भाई नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो वो क्योंकि देखो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और डायरेक्ट बात ये है कि सीपीओ का पेपर है। सीपीओ का पेपर में प्री में 50 नंबर है इंग्लिश के और मेंस में 200 नंबर है, यानी कि टोटल मिला के 250 नंबर है 400 में से। यानी कि इंग्लिश आपको बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सीपीओ निकालना है तो मेंस के लिए इंग्लिश अलग लेवल की चाहिए। इसका मतलब है कि क्यों ना उस काम को हम आज से ही स्टार्ट कर दें। आप अब बात आती है कि स्टार्ट करेंगे, अब तक काफ़ी कुछ पढ़ भी चुके हैं, तो अब आगे किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं खुद दिल्ली पुलिस में लगभग 2.5 साल नौकरी करी है। अपने टाइम पे जब पेपर निकला था तो ऑल इंडिया रैंक 29 थी मेरी एसएससी सीपीओ में, और मेंस का मैं टॉपर था, यानी कि मेरे से ज़्यादा किसी के मार्क्स नहीं थे। उस टाइम पे 2017 के टाइम पे जब पेपर सबसे मुश्किल आया करता था, उस टाइम पे 195 नंबर मैंने लेके आया था, रॉ मार्क्स, ये नॉर्मलाइज्ड नहीं, रॉ मार्क्स हैं। इतना सब कुछ मैंने किया है। उसके बाद में ये तो मेरे स्टूडेंट जब मैं था तब की जर्नी थी। उसके बाद में इतने सारे बच्चों को पढ़ाया। अभी आप देख लीजिए, इतने सारे रैंकर्स हमने निकाले। आप सेकंड रैंक देव की बात कर लीजिए, आप रैंक 6 अभिषेक की बात कर लीजिए, आप 16 रैंक की बात कर लीजिए, आप 17 रैंक की बात कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारी जो टॉप रैंक्स हैं उन उन बच्चों ने मेरे से पढ़ाई करी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके सिलेक्शन में सिर्फ मेरा क्रेडिट है। ऑब्वियस सी बात है, एक टीचर का एक लिमिटेड रोल होता है, लेकिन जितना एक टीचर का रोल मैक्सिमम पॉसिबल है, उसमें मेरी तरफ से आपको 1% भी एफर्ट की कमी नहीं दिखेगी। मेरे अलावा जो आपका रोल है, आप उस एफर्ट में कोई कमी ना रखें, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। इसमें भी मेरा रोल है कि आप अपने कोई भी एफर्ट में कमी ना रखें, क्योंकि आज की डेट में एक टीचर का सिर्फ इतना कर्तव्य नहीं है कि वो आए और सब्जेक्ट को पढ़ा के चला जाए। सब्जेक्ट को पढ़ाने के साथ साथ उसको एग्जाम किस तरीके का आ रहा है, उस तरीके से पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। जो नई नई चीजें आ रही हैं, एआई बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करना है। पैसे जितने बड़े बड़े आ जा रहे हैं, उनको बिना पढ़े कैसे आंसर मार्क करना है। पीक्यूआरएस अगर लंबे लंबे आ जाएं तो उनको किस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से एक ही बार में मार्क कर देना है। ये भी एक टीचर का रोल है कि वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के आपको पढ़ाए। खुद जिस तरीके से आपको पेपर निकालने के लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए, उस तरीके से भी कोई भी पेपर को क्लियर करवाना है तो एक टीचर की भी प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, और मेरी तो जरूर है। साथ ही साथ में एक टीचर का ये भी रोल होता है कि उसकी क्लासेस थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनी रहे, और बच्चा चाहे जीरो लेवल का हो चाहे हीरो लेवल का हो, उस सबको समझ आए। अंग्रेजी जिसकी अच्छी है उसको सिखा भी दिया तो क्या हासिल कर लिया। जिनको कुछ नहीं आता है, अगर उनको थानेदार बना दिया तो बात है, और वही करने में आया हूं। ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा आप लोगों को रेगुलर तरीके से मोटिवेट करना, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो प्रॉपर गाइडेंस देना, ये सब मेरे रोल हैं। और मैं इन रोल पे 101% खरा उतरूंगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। आप सिलेक्शन का ये पीछे देख भी सकते हैं, इतने जबरदस्त सिलेक्शन हमने दिए अब की बार। और मैं फिर कहूंगा कि इन लोगों का भी काफी रोल था, और उसमें जो छोटा मोटा रोल बनता है वो मैंने भी अपना पूरा अदा किया, और इस टाइम पे भी मैं पूरा करूंगा। अगर मैं बात करता हूं, ये जो हमारी सीरीज है जिसका नाम ऑब्वियस सी बात है हमने रखा है सीपीओ प्रैक्टिस बैच। इस प्रैक्टिस बैच में मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूं। बहुत सारी चीजें हैं कराने के लिए। आपने मतलब आप अगर पेपर को एनालाइज करें, नए पैटर्न को देखें, तो बहुत कुछ ऐसा आपको लगेगा इतनी सारी चीजें, इनको कैसे पढ़ें। मेरा बीइंग अ टीचर काम ये है कि मैं आपकी लगभग, क्योंकि देखो 30 मिनट के अंदर आपको पेपर करना है, और 30 मिनट के अंदर अगर आपको पेपर करना है तो मैं कुछ ऐसी चीजें आपको पढ़ाऊं, कुछ ऐसी चीजें आपको सिखाऊं कि आप 30 की जगह 25 मिनट के अंदर 50 के 50 क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी से करेक्ट कर पाए। ये मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप कर पाएंगे, लेकिन आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जो जो चीजें मैं बताऊंगा वो फॉलो करनी है। आज की वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि कल पहली क्लास है और सारा जो जादू है ना वो आपको पहली क्लास के अंदर दिखेगा। इसीलिए मैं आपको बेसिक बेसिक बात बता देता हूं कि इस सीरीज में है क्या क्या। इस सीरीज के अंदर आपको 10 सीपीओ के मॉक टेस्ट में कराने वाला हूं। मैंने 10 पहले ही कह दिया है। क्यों कह दिया है? क्योंकि इस 10 के अलावा भी मैं आपको कुछ चीजें कराऊंगा। जैसे कुछ वन शॉट वीडियोज मैं आपको दूंगा, जिनकी मदद से, जैसे मान लीजिए जब मैं क्लासेस ले रहा हूँ और मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, मॉक टेस्ट कराते कराते मुझे लगता है आप लोगों की डिमांड आती है कि सर हमें पीक्यूआरएस में ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो पीक्यूआरएस को कैसे सॉल्व करना हो सकता है मैं इसकी एक वन शॉट वीडियो दे दूं। मान लीजिए किसी को लगता है कि सर मॉक टेस्ट में वोकैबुलरी उतनी रिवाइज नहीं हो पाई, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, आपको वोकैबुलरी की वन शॉट वीडियो दे देंगे, जिससे कि वोकैबुलरी आपका कंप्लीट तरीके से रिवाइज हो जाए।
अगर आपको लगता है कि सर हमारा एरर डिटेक्शन का पार्ट जो है ये और स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि अपडेटेड तरीके के जो क्वेश्चन आए हैं, जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं, ये ढंग से क्रैक नहीं हो पा रहे, तो हम उसके लिए अलग से वन शॉट वीडियोस दे देंगे। यानी कि देखो, जैसी नीड होगी उस नीड के हिसाब से आप सभी लोगों के लिए जो बेस्ट होगा वो मैं करूंगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। अब तक हम लोग YouTube से थोड़ा साइड थे, बिकॉज बैकग्राउंड में बहुत मेहनत होती है। वो मेहनत जब हो चुकी है, अगर आप YouTube पे आए हैं तो भाई एकदम तरीके से आएंगे और खतरनाक तरीके से पढ़ाएंगे। तो आप सभी लोगों का सीपीओ का पूरा प्लान मैं इंग्लिश मतलब मैं, ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना। बाकी मेरे भाई खास करके हम फोकस करेंगे कि 30 मिनट के टाइमर के साथ में कितना भी मुश्किल पेपर हो उसको भी कैसे निकालना है। जो लेटेस्ट पैटर्न है, मैं आपको कहता हूं, मैंने इतना एनालिसिस कर लिया है कि लेटेस्ट पैटर्न पहले वाले से आसान आपको लगेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं गारंटी में। पहले वाले से बहुत आसान है। एसएससी जानबूझ के जोर लगा के ये कहे कि सबसे मुश्किल पेपर बनाना है, उसके भी आपको मैं ऐसे ऐसे हैक बता दूंगा कि आप कहोगे कि इससे आसान पेपर नहीं हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ में मेरे भाई ये जो सीरीज है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 2025 के जो एग्जाम्स हुए एसएससी के, उनमें जिस तरीके की चीजें आई हैं वो सब कवर होंगी। इस सीरीज में 3 तरीके के क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीवाईक्यूज यानी कि करंट ईयर क्वेश्चंस, और एफवाईक्यूज यानी कि फ्यूचर ईयर, जो आगे आने वाली ईयर है। 2026 में मेंस होने वाला है ना, तो जो मेंस में आपको दिखने वाले हैं वो क्वेश्चन भी आपको सीरीज के अंदर दिखेंगे। मैं ये बता सकता हूं आपको कहां से सोर्स रहेगा, मैं कहां से क्वेश्चन लेके आऊंगा, ये आप मेरे पे छोड़ दीजिए। आप अपने ऊपर सिर्फ इतना रखिए कि जो मैं पढ़ाऊंगा आप उसको कवर करके चले जाना। अगर पेपर में से एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो हमारे पढ़ाई हुई से बाहर आ जाए, तो आके भाई साहब मेरे को जो सजा आप दें वो मंजूर। अब आपको ये सब चीजें कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा जी, शाम 5 बजे का टाइमिंग है। टाइमिंग जरूर नोट कर लेना, यहाँ पे पीपीटी में नहीं लिखा है, लेकिन 5 PM, ठीक है, 5 PM। क्लास की टाइमिंग आपकी क्या रहेगी, 5 PM। लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी। जिस दिन कुछ गाइडेंस अलग से लाएंगे तो 1.5 घंटा लगेगा, नहीं तो मॉक के 50 क्वेश्चन तो आप यूं करके 30 मिनट क्या 20 मिनट में निकालोगे, ठीक है। तो मॉक में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी जो अदर चीजें होंगी वो भी, क्योंकि गाइड करना है ना, तो भाई ढंग से करना है और प्रॉपर तरीके से करना है। सिलेक्शन करवाना है, अगर पढ़ाया और सिलेक्शन नहीं कराया तो फिर क्या ही पढ़ाया। इसीलिए अगर पढ़ाएंगे तो सेलेक्ट करवाने के लिए और रैंक लाने के लिए पढ़ाएंगे, तो आपको डेली शाम 5 बजे जुड़ जाना है। पहली क्लास कल के दिन, यानी कि कौन से दिन होगी, तो आप कहोगे कि सर 14 नवंबर से आपकी पहली क्लास होने वाली है। बेसिक से समझाऊंगा और इतना स्ट्रांग बनाऊंगा कि आप एडवांस्ड लेवल तक को इजीली कर लोगे, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं बस एक छोटी सी चीज आपसे लास्ट में कहना चाहूंगा कि देखो, टीचिंग का जो पार्ट है, जो मेरा पार्ट है, उसमें मैं जान लगा दूंगा, सब कुछ लगा दूंगा। आपसे भी कुछ वादा चाहिए होगा कि आपको भी जान लगानी है, और जान लगाने का पहला काम यह है कि शाम 5 बजे आपको लाइव जरूर मिलना है।